हुमनाबाद से अभिषेक पाटिल साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहे कि 5 मार्च को यानी संडे को मेरा बर्थडे है। कहे अभिषेक पाटिल साहब ने कि मैं मेरा बर्थडे कहीं पर भी मना सकता था, बेंगलुरु या और प्लेस पर, मगर ऐसा नहीं करके मैं सोच समझकर अवाम के बीच रहकर मैं मेरा बर्थडे मना रहा हूं ताकि अवाम हमेशा याद रखे। और कहे कि मैं मेरे बर्थडे में फ्री हेल्थ कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप रखा हूं जिसमें 40 से 45 डॉक्टर रहेंगे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और कहे ये कैंप संडे को 10:30 बजे से स्टार्ट होगा और सभी से अपील किए हैं कि इस कैंप का फ़ायदा लें। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी बर्थडे को लेकर अभिषेक पाटिल साहब, बबलू पाटिल साहब और उमेश जमगी साहब ने और क्या क्या कहे। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ PNN 24 न्यूज़ पर। और आप सबको मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। एक छोटे से नोटिस पे आप सब लोग आए हैं इतनी तादाद में। हमारे सभी सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी को मैं पहले धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज आपको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि 5 तारीख के दिन सिर्फ केवल मेरा जन्मदिन ही नहीं, लोगों के लिए उनको एक यादगार दिन करने का हमारा एक पाटिल परिवार का एक सोच है जिसको हम मुकम्मल करना चाहते हैं, जिसमें हमने बृहत हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। बसराज पाटिल फाउंडेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने बसराज पाटिल फाउंडेशन के बैनर के अंदर हमने बहुत सारे काम किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बताया जाए तो जिस किसी का भी डेथ होता है तो जो उसको व्हीकल नहीं होता गरीब लोगों के पास, तो हमने करीब 8 महीने 1 साल होने आया, आपको पता होगा, वो एक ऑर्गेनाइज़ किया है। उसे छोड़ के माणिक नगर में जो ब्लाइंड स्कूल है, रोज़ सिर्फ एक दिन नहीं, हर रोज़ 365 डेज़ जो है 365 के 365 डेज़ हमारे पाटिल परिवार से, हमारे शकुंतला पाटिल के जो चेयरमैन है और हमारे MLC साहब है चंद्रशेखर पाटिल साहब, उनके नेतृत्व में, पूरे पाटिल परिवार के नेतृत्व में हर रोज़ दूध और फ्रूट्स का हम उनको हमारी तरफ से उनको ये देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ये है जो हम सोशल सर्विस कर रहे हैं उसके दायरे में। और एक हमको मौका मिला, मेरे दिल में बहुत दिन से था, हमारे शासक, तीनों जन के शासक के दिल में, आपने देखा है कोविड के टाइम से बहुत सारे लोग बीमार गिरे हैं, बहुत सारे लोगों को नए नए बीमारी शुरू है जैसे कि शुगर, अस्थमा, हार्ट अटैक, बहुत लोग हमारे करीबी लोगों को हम खो चुके हैं। तो मेरी ये इच्छा थी कि हम एक बृहत ये करें, हेल्थ कैंप करें। इसलिए मेरे जन्मदिन पे मैं चाहूँ तो मैं कहीं पे भी अब्रॉड जा सकता था, बेंगलोर जा सकता था, अपने परिवार के साथ कहीं पे भी मैं जाके बिता सकता था, पर मेरी मर्ज़ी ये है कि मेरे लोगों के लिए मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊं कि वो कभी भी मुझे याद रखे, कभी भी हमारे पाटिल परिवार को याद रखे बोल के मेरा एक ये है। और दूसरा कुछ भी नहीं उसमें हमने कोलैबोरेशन में NGN फाउंडेशन बोल के है, वो गुलबर्गा से है, डॉक्टर संतोष कुमार जी है, उन्होंने और हमने मिलके करीब से करीब 45 से 40 डॉक्टर जो गोल्ड मेडलिस्ट है, स्पेशलाइज्ड इन ऑल इसमें, जैसे ऑप्थोमोलॉजी, रेडियोलॉजी, और सारे के सारे डॉक्टर आ रहे हैं उनके सहमत के साथ, और उन्होंने शार्प 10:30 को यहाँ पे रहेंगे उन्होंने कहा है। वो 5 तारीख के दिन 10-10:30 बजे शुरू हो रहा है हमारा कैंप, करीब 2 बजे तक रहेगा। पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है जब तक हमारे लोग आएंगे तब तक आप प्लीज़ उनका ये करना है बोल के, इसलिए बड़े से बड़े तादाद में आइए। हमारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए ऑलरेडी आने जाने का व्यवस्था कर रहे हैं बस का, हमारे अंबेडकर सर्कल के पास, बसवेश्वर चौक के पास हम व्हीकल भी रख रहे हैं। किसी को अगर सुविधा कष्ट है आने जाने के लिए, बड़े बुजुर्गों को आके जाइए, पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि बार बार ऐसे डॉक्टर लोग नहीं आएंगे। आपको खुद अगर गुलबर्गा, सोलापुर, हैदराबाद जाके आप अपना टाइम जाहिर ना करें और आपका पैसा जाहिर ना करें, इसलिए ये मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। फ्री हेल्थ चेकअप है आपका, फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, फ्री हम हमारे तरफ से सेवा खाने का प्रबंध किया है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए है, तो आप उसका पूरा उपयोग करेंगे मुझे ऐसा लगता है। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे निम्मा आरोग्य ने नम्मा भाग्य बोल के हमने टैगलाइन दिया है,
उसका अर्थ क्या है हिंदी में, आपका हेल्थ ही हमारा सौभाग्य है बोल के हम समझते हैं बोल के उसका टैगलाइन दिया है। तो और उधर हेल्पलाइन नंबर भी हमने पैम्पलेट्स में ये किया है, अगर किसी को पता नहीं चल रहा है एड्रेस कहाँ है, शकुंतला पाटिल स्कूल या आयुर्वेदिक कॉलेज जो बोलते हैं वहीं पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। वहाँ पे क्यों कर रहे हैं हम आपको बताए तो वहाँ पे 100 बेडेड हॉस्पिटल ऑलरेडी रेडी है आयुर्वेदिक, और सभी डॉक्टर क्या चाह रहे थे, उनको एक बेड चाहिए चेकअप के लिए, ये सब चाहिए, सब सहूलियत जो है उधर था, इसीलिए हमने उधर ऑर्गेनाइज़ किया है। ये तो बात होगी इस चीज़ की हो गई। इसके बाद हमने शाम में जो एक मातृ नमूना बोल के एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसके जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया वो है हमारे माता जी प्रेमा पाटिल, हमारे काकी योगिता पाटिल और विद्या पाटिल के नेतृत्व में ये किया जा रहा है। और उसी दिन हमारे भाई अक्षय पाटिल जी, उनके जो वाइफ है, उनका भी जन्मदिन है। उसके नियमित हमने सारे लेडीज़ को हमने बुलाकर मातृ नमना इसका नाम रखकर हमने एक बृहत वो भी रैली ये करना बोल के रखे हैं। उस दिन हमने आपको बता दूं जो गेस्ट लिस्ट आ रहे हैं, गेस्ट उस दिन उमाश्री जो एक्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है वो आ रहे हैं, डॉक्टर पुष्पा अमरनाथ बोल के आ रहे हैं जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट KPCC के वुमेन विंग के प्रेसिडेंट है, मेघा शेट्टी आ रहे हैं जो कि केवल एक्ट्रेस है, सुधा बरगुर जी आ रहे हैं जो कॉमेडियन है, और डॉक्टर अरुंधति पाटिल आ रहे हैं, प्रोफेसर MRMC कॉलेज में है, वो मोटिवेशनल स्पीच देने आ रहे हैं हमारे सभी बहनों को और सभी को। कस्तूरी ताड़मपल्ली जी आ रहे हैं जो सीनियर सिटीज़न है, लक्ष्मी मैत्रे जी आ रहे हैं जो आपको इनके बारे में बताऊं तो ये घाटबरोल में सर्विस करते हैं, एक नर्स है, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो इनको भी हमने गेस्ट बोल के बुलाया है उस दिन। पूजा जी आ रहे हैं, डॉक्टर शमिता मलनाड भी आ रहे हैं। ये सब हमने ऑर्गेनाइज़ किया है आप सबके लिए, बड़े से बड़े तादाद में आइएगा, सुबह में आके आपका हेल्थ चेकअप कर लीजिए, शाम में आके ये सब आपके लिए ही ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं आपको सब अपील करना चाहता हूँ, प्लीज़ आके आप अपना अमूल्य टाइम इधर दे के जाइए बोलते मैं 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ मेरे वीक्षकों को कि 5 तारीख के दिन हेल्थ कैंप जो है उसी के साथ हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा है। बहुत सारे मेरे मित्र, मेरे साथी, उनके डायरेक्शन से उन्होंने कहा है कि हम सब युवा शक्ति एक होके हम उस दिन ब्लड डोनेट करेंगे सर बोल के ऑर्गेनाइज किया है हमने। उसी के साथ और एक अनुग्रह ये है NGO है, उनको भी हमने बुलाया है। उनसे वो एक बड़ा फाउंडेशन है जो कि गुलबर्गा में, इडे हमारे बेंगलुरु लेवल में है, गुलबर्गा में भी उनका एक ब्रांच है। उनको हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने भी मान लिया है। उन्होंने आँखों का इसमें ऑपरेशन कराते, आपको आँखों का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो स्पेक्स प्रोवाइड करते, उसका मेडिसिन प्रोवाइड करते, सब कुछ फ्री में है। तो प्लीज़ आप सबको मैं विनती करता हूँ, जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम है, अगर नहीं भी है तो चेक कर लेने में क्या खराबी है। आपको जब मुफ्त में मिल रहा है और वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स आ रहे हैं आपके पास, तो आप उसका ये कर लीजिए, उपयोग कर लीजिए, ये कहना चाहता हूँ मैं। 15ನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸೋದರ ಹಾಗೂ ಯುವ ನಾಯಕರಾದ ರಕ್ಷಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ 34ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ। ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದಂತಹ ಉಚಿತ ಬೃಹತ್ತಾದ ಒಂದು ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಇರುತ್ತದೆ। ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಪ್ಥಮಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಮೆಡಿಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತಿಂದ। ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಉಪಯೋಗ ತಗೋಬೇಕು। ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ। ಅದು ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅದೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಇರ್ತದೆ। ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಮಹಾಜನತೆ ಅದರದೊಂದು ಉಪಯೋಗ ತಗೋಬೇಕು। ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಯುವ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು 34ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೇಶ ಮಾತೃ ನಮನ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾನ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇ ದಿವಸ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿವರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿರೇಮೆಟ್ ನಮ್ಮದು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಇದೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಸಹ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿರೇಮೆಟ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಷಡಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ರೇಣುಕಾ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಪರಿವಾರದವರು ಈ ಹುಮ್ನಾಬಾದಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 2-3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಅದು ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು ದುಡ್ಡು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಾಹೇಬರ ಕೈಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅವತ್ತಿನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಕುಂತಲಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹಂಚ್ತೇವೆ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಂಚ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮದು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಸ್ತಫಾ ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ಕೋಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅವರು 3 ಜನ ಕಲ್ತು ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಏನು ಸಾಹೇಬರ ಬರ್ಡೇ ದಿವಸ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಹೇಬರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದನೇ ಸಹ ಅವತ್ತು ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಣಿಕ್ ನಗರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರದ್ದು ಪೂಜ್ಯ ದಿವಂಗತ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರಿವಾರದ ಸಮಾಧಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮದು APMC ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅವತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದೂ ಸಹ ಸಾಹೇಬರು TACPMS ಜಾಗದಲ್ಲಿ APMC ಯಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ದ ಲೆಫ್ಟಿಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.